हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द फिजिक्स वेब एंड माय नेम इज हेमंत कुमार। आज आप बात करेंगे लाइट के सेकंड जो पार्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसका लेक्चर नंबर 3। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के जो आपके पास लेक्चर नंबर 1 थे, जो लास्ट वीडियोस जो अपलोड हुई है उसमें हमने एक में डिस्कस किया था कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। इस फिनोमेना को हमने डिटेल में पढ़ा था। जो नंबर 2 लेक्चर था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जिसमें हमने क्या बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। और नंबर 3 है आपके पास, जिसमें हम पढ़ेंगे लेंसेज के बारे में, कि आपके पास लेंस होते क्या है और क्या क्या इनका काम है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास आता है कि लेंस होते क्या है। तो लेंस हम क्या बोलेंगे कि लेंस क्या है आपके पास, आपने अक्सर देखे भी होंगे लेंस को, कि लेंस आपके पास एक पीस है। इट इज ए पीस ऑफ ए ट्रांसपेरेंट ग्लास। ये आपके पास एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का पीस है, बट फर्क क्या है, बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल, बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस। अर्थात आपके पास एक ग्लास ही है, ग्लास का पीस है, लेकिन इसके जो सरफेस है ना वो स्फेरिकल सरफेस है, बाउंडेड है उन सरफेस से। देखना अभी बात करेंगे इसके बारे में अच्छे से। अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो आपके पास टाइप्स जो लेंस है वो 2 टाइप्स के। जैसे हमारे पास मिरर था और मिरर के भी 2 टाइप थे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। सिमिलरली आपके पास ये है। अगर आप दोनों वीडियोस को थोड़ा पैरेलली देखें, यानी पहले आप लेंस मिरर को देख के लेंस को देखें, तो थोड़े कॉन्सेप्ट अच्छे से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो नंबर 1 पे अगर मैं बात करूं वो आपके पास होता है कॉन्वेक्स लेंस, और नंबर 2 आपके पास है कॉनकेव लेंस। क्या बात समझ में आई? अब हम दोनों को 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपके पास 2 लेंस हो गए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अच्छा, और उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल की, कि किस प्रिंसिपल पे बेस है, तो इट्स वर्किंग, जो लेंस की वर्किंग होगी, इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। किस पे बेस है इसकी आपके पास वर्किंग प्रिंसिपल इसका, कि आपके पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बात समझ में आया? चलिए आगे चले, रब कर दे इसको, ठीक है भाई। अब हम 1 बाय 1 बोथ लेंसेज को यहां पे हम स्टडी करेंगे। तो नंबर 1 पे आपके पास आया कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा आपके पास, चलो देखने में पहले इसका डायग्राम बनाते हैं आपके पास कॉन्वेक्स का। तो कॉन्वेक्स है जो, वो आपके पास इस तरह का लेंस है। इस लेंस को हम क्या बोलते हैं, ये कॉन्वेक्स शेप है। मतलब कि कैसा लेंस हो आपके पास, द लेंस विच इज, ये बीच से थिक है, विच इज थिकर इन द मिडल एंड थिनर एट द एजेस। मतलब क्या हुआ कि बीच से तो आपके पास थिक मिलेगा आपको, और इसके साइड के जो एज है वहां से आपको क्या मिलेगा, ये थिन मिलेगा। तो इस तरह का जो लेंस है वो आपके पास क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्या बात समझ में आया? और नंबर 2 पे अगर हम बात करें किसकी, कॉनकेव लेंस की, तो वो इसका जस्ट ऑपोजिट है, ठीक है। देखो कैसे, ये लेंस आपके पास इस तरह से होता है, इस तरह से लेंस है। ये आपको कैसा मिलेगा, ये सेंटर से तो आपको कैसा मिलेगा, मिडिल में थिन मिलेगा, और इसके जो एजेस है वो कैसे हैं आपके पास, ठीक है। क्या बात समझ में आया? यानी डेफिनेशन क्या बन गई, द लेंस विच इज थिनर एट सेंटर एंड थिकर एट इट्स एजेस, ठीक है। जिसके एजेस आपके पास कैसे हैं, थिक है और सेंटर थिन है,
ये थिक है, वो थिन है। तो आपके पास ये दो तरह के लेंस है। आप कहोगे सर हम पहचाने कैसे, कैसे पता चलेगा? तो बेसिकली ये जो लेंस, आप इस लेंस को तो यूजुअली आप देखते हो, आपने जो मैग्नीफाइंग ग्लास होगा या फिर आप क्या ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर आते हैं ना, वो जिसको आप धूप के आगे रखते हो और फिर वो कागज जलाते हो, है ना, तो वो जो लेंस है वो आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है। कभी देखना वो कॉर्नर से तो आपको पतला मिलेगा और बाहर से आपको क्या मिलेगा, आपको या सेंटर से आपको क्या मिलेगा, थिक मिलेगा। और दूसरी बात बताएं तो आप जो स्पेक्स यूज करते हो, चश्मे लगाते हो, तो आपके पास उसमें भी आपके पास ही लेंस ही यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर आपको चश्मा है, पास दूर का नहीं दिखता, आपको पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता, तो कभी स्पेक्स को देखना, वो आपको बीच से थिन मिलेगा, साइडों से थिक मिलेगा। बात समझ में आया? और अगर आपको पास का नहीं दिखता तो उसके लिए आपको कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा। आपके स्पेक्स को देखना ध्यान से, उनको स्पेक्स को आप जैसे देखोगे तो बीच से तो आप साइडों से आपको पतला दिखेगा और बीच से आपको मोटा दिखेगा। देख आप ये फील कर सकते हो इन चीजों को देख के। तो ये हो गया आपके पास लेंस। चलो अब इनसे रिलेटेड टर्म्स की बात करेंगे। जैसे मैं वही बात बोल रहा हूँ बार बार, मिरर को जैसे पढ़ा था उसी तरह हम इसको पढ़ेंगे। जैसे हमने मिरर को रिकॉल करा रहे, एक बार मिरर के बारे में हमने आपको क्या बताया था कि भाई मिरर में पोल होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है ना, कर्वेचर होता है। सिमिलरली कुछ टर्म्स है वो आपके पास लेंस से भी है और वो अलग है थोड़ी बहुत। तो चलो देखते हैं इसके अंदर। चलिए अगर हम बात करें आपके पास सम इंपोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लेंस, तो नंबर 1 पे जो आपके पास आएगा वो हम बात करेंगे ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, मैं वहां पे लेंस ही बना देता हूं दोनों, उसके हिसाब से फिर हम क्या करेंगे, इसको रिकॉल आप देखते रहेंगे। ये मान लो आपके पास कौन सा लेंस बताया था मैंने अभी, ये आपके पास है कॉन्वेक्स। क्या बात समझ में आई? और ये आपके पास कौन सा था? समझना, इस चीज को रटना नहीं है, फिजिक्स को रट नहीं सकते। ये आपके पास कैसा लेंस हो गया? ये आपके पास हो गया कॉनकेव लेंस। चलिए ये बात करें कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो नंबर 1 आपके पास क्या आता है कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? तो ऑप्टिकल सेंटर क्या है? द सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस, द सेंटर पॉइंट ऑफ लेंसेज या लेंस क्या कहलाता है? ऑप्टिकल सेंटर। यानी ये जो आपके पास लेंस है, इसका ये जो सेंटर पॉइंट है, ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ये ऑप्टिकल सेंटर। और रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ओ से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ओ से। कुछ बुक इसको सी से रिप्रेजेंट करती है और कुछ बुक इसको ओ से भी करती है, ये कोई फर्क नहीं करता। अब याद करो, सेंटर पॉइंट ऑफ मिरर क्या कहलाता था? पोल कहलाता था। और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। याद आया कुछ आपको? ये हमारे पास इस तरह से मिरर था, ये है ना, और मिरर में जो ये पॉइंट था ये पोल था। ये क्या बन गया वहां पे? ऑप्टिकल सेंटर। जो सीधी लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस थी, अब वहां पे देखते प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी, वो सेम रहेगी। ठीक है, देखो नंबर 2 पे आपके पास आया प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस क्या बनेगा? प्रिंसिपल एक्सिस है वो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। जो क्या हो, एक लाइन है वो स्ट्रेट कहां से पास होगी? ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। उसको क्या बोलेंगे? वो प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। बात खत्म। हाँ है ना? ठीक है भाई। और ये किस तरह से है? ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा। ओहो, चलो फिर क्या करें, ऑप्टिकल सेंटर को शिफ्ट कर देते हैं ना। ये रहा लो, ये आपके पास क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। क्या बात समझ में आया? ये आपके पास जो लाइन है वो क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। कौन सी लाइन? स्ट्रेट लाइन, पी ए लिख रहा हूं मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। ये पी और ए है। और ब्लू लाइन आपके पास क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। बात नंबर 2 समझ में आया? रब कर दें, क्योंकि इसके बाद जो अगली चीज बताएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बात समझ में आया? चलो छाप दो इसको। चलो अब जो नंबर 3 आपके पास, वो आपके पास आएगा प्रिंसिपल फोकस।
ऑफ कॉन्वेक्स यूज कर लेते हैं पहले, कोई बात नहीं, ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। किसकी बात करेंगे? प्रिंसिपल फोकस की बात करेंगे। अब बात आता है प्रिंसिपल फोकस होता क्या है, तो वही बात है, सबसे पहले हम देखो लेंस बना रहे हैं। अब चलो सबसे पहले मिरर देखना एक बार। हम मिरर को बनाने के लिए क्या करते थे, आपने इस तरह से मिरर बनाया है ना, आया ना, ये हमारे पास क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस होता था, ये हमारे पास पोल था। अब हम कहते थे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पे रखेंगे, कि सर हमने यहां पे रखे, प्रकार को ऐसे बनाया, तो प्रकार को जब मैंने ऐसे रख के बनाया तो मेरे पास क्या बन गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बात क्लियर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर था। और इसके सेंटर में क्या बनता था आपके पास, बिल्कुल सेंटर में बनता था फोकस। क्या बात समझ में आई? समझना, यही से रिलेट हो गई सारी चीजें, ठीक है। कहने का मतलब है इस सारा फोकस किस पे डिपेंड कर रहा है, सी पे। और सी क्या है, क्या प्रकार रख के इस आर्क को ऐसे बना रहे हो। अब मैंने क्या बनाना है, लेंस बनाना है, और लेंस कैसा होता है, कॉन्वेक्स, ऐसा होता है। अब सीधी सी बात है, प्रकार को इधर रख के ये बनाया होगा हमने, हाँ है ना, तो वहां पे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर आना चाहिए और वहां पे फिर फोकस आना चाहिए। नहीं समझे? समझ तो गए है ना। हाँ चलो देखो, मान लो आपके पास ये लेंस है, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। ये इसके बीच से क्या जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है। ये आपके पास क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। अब जब मैंने इस सरफेस को बनाया, इस सरफेस को बोल दो हमने एक्स और वाई, जब मैंने इस सरफेस को बनाया तो मैंने प्रकार को यहां पे रख के इधर बनाया, तो जब मैंने प्रकार को इधर रखा तो हमारे पास यहां पे क्या बना होगा, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर बना होगा, और उसके सेंटर में आपके पास क्या बना होगा, फोकस बना होगा, और यहाँ पे क्या बना होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर बना होगा। क्या बात क्लियर है? जब मैंने इस आर्क को बनाया, इस वाली को, तो प्रकार को मैंने ऐसे रख के बनाया, जब मैंने इधर रख के बनाया तो हमारे पास फिर से एक सेंटर ऑफ कर्वेचर बना, उसके बीच में फिर से क्या बना, मेरे पास फोकस बना, हाँ है ना। अब दो फोकस हो गए और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए। तो लेंस के अंदर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर यूज नहीं करते, हम क्या यूज करते हैं, 2f यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम, ट्वाइस ऑफ फोकस। बात तो एक ही है भाई, जितना ही है उतना ही है। यहां से अगर डिस्टेंस 5 मीटर है तो यहां से डिस्टेंस 10 मीटर होगी, वही लेंस वाली मिरर वाली डबल होता है। क्लियर है? चल अब बात आई कि सर जी इधर भी एफ और इधर भी एफ, अब क्या करें। अब इनमें से हम एक एफ को क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल फोकस बोल लेंगे। अब उसी एफ को क्यों बोल लेंगे, मैं कह रहा हूं ये मेरे पास प्रिंसिपल फोकस है, F1, F1, F2 और F2। बात समझ में, F1 to F1, F2 to F2। अब तुम कहोगे सर जी इसको मैंने प्रिंसिपल फोकस क्यों बोला, हम इसको बोल रहे हैं प्रिंसिपल फोकस। ये आपके पास प्रिंसिपल फोकस है F1। अब तुम कहोगे सर जी हमने इसी को प्रिंसिपल फोकस क्यों बोला, इसको क्यों नहीं बोला। चलिए इसके पीछे का कारण जानेंगे, और वही आपके पास मेन है। इसका कारण ये हुआ कि मान लो आपके पास पैरेलल रे ऑफ लाइट आई। कैसी रे ऑफ लाइट आती है, पैरेलल, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। पैरेलल इंसिडेंट लाइट, ये इंसिडेंट लाइट है पैरेलल। और कहां से है ये पैरेलल, प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल है। तो भाई जैसी लाइट पैरेलल आएगी ये आपके पास क्या हो जाएगी, ये एक पॉइंट पे मीट करेगी। अब क्यों करेगी ये चीज आपको पता है क्यों, क्योंकि जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स, रेयर से डेंसर में टुवर्ड्स नॉर्मल, और डेंसर से रेयर में अवे फ्रॉम नॉर्मल। और आपके पास ये जो लाइट रे है ये रिफ्रैक्शन करने के बाद बैंड होकर एक पॉइंट पे मिलेगी, और जिस पॉइंट पे मिलेगी उसको हमने क्या बोल दिया, प्रिंसिपल फोकस। हाँ है ना। मिरर में भी तो ऐसे होता था, ये ऐसे लाइट आके एक पॉइंट पे जाती थी, है ना, एक पॉइंट पे पास होती है, इसको मैं फोकस बोलता था ना। सिमिलरली इसमें मैंने इसको क्या बोला, F1 को प्रिंसिपल फोकस बोल दिया। यानी प्रिंसिपल फोकस आपके पास क्या है, प्रिंसिपल फोकस डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। या आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस पे, आपके पास स्पेलिंग का देख लेना थोड़ा बहुत। तो प्रिंसिपल फोकस जो है वो एक पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे। कौन सा पॉइंट है आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस पे, टू विच, जिस पे लाइट रेज, जो लाइट रे है वो आपके पास क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यानी प्रिंसिपल फोकस एक पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे टू विच
जो कि एक लाइट रे की है, टू विच लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आ रही है, क्या आपके पास क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है, और क्या करेगी, कन्वर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस। क्या बात समझ में आई? ये आपके पास क्या बोलता है, ये बोल रहा है कि जो आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल फोकस है, वो आपके पास एक पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे, जिस पे जब रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी वो कन्वर्ज हो जाएगी पासिंग थ्रू द लेंस, लेंस से पास होने के बाद। ये पॉइंट, ये कहलाता है आपके पास प्रिंसिपल फोकस। एंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल, द डिस्टेंस बिटवीन द, किस के बीच में, द ऑप्टिकल सेंटर, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड जो डिस्टेंस है प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। क्या बात समझ में आई? और इसी कारण जो कॉन्वेक्स लेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज, ये नोट है आपके पास, कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज, कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज, इसको दूसरा क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं इसको भाई, इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। अब क्वेश्चन आते हैं व्हाई कॉन्वेक्स लेंस इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस, बिकॉज इट कन्वर्ज ऑल द लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल फोकस। बिकॉज प्रिंसिपल फोकस से आपके पास जो भी लाइट रेज पैरेलल आएगी ये सबको क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा, फोकस के ऊपर कन्वर्ज कर देगा। और अगर आप कहोगे सर जी पैरेलल ना आए तो, पैरेलल नहीं आएगी तो भी उनको क्या करेगा, कन्वर्ज ही करेगा। वो जब हम इसकी मिरर इमेज फॉर्मेशन देखेंगे ना तो वहां पे आपको पता चल जाएगा। तो आपके पास ये हो गया प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, इसको छाप दो। इसके बाद हम बात करेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। चलिए अगर हम अब बात करें प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस, तो भाई कॉनकेव लेंस में वही बात, सबसे पहले हमें क्या बनाना है, कॉनकेव लेंस बनाना। चलिए कॉनकेव लेंस बनाते हैं। ये आपके पास क्या हो गया, कॉनकेव लेंस। अब भाई कॉनकेव लेंस में आपके पास फिर से हम क्या बनाएंगे, अब इसमें कुछ चेंज करेंगे। चेंज क्या करना है, बनाना है मतलब इसको। ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आपके पास हो गया ऑप्टिकल सेंटर हो गया। चलो ऑप्टिकल सेंटर होने के बाद याद करो, यहाँ पे मैंने बोला, आप देखो अब इस वाली को बनाने के लिए, इधर वाली को बनाने के लिए आपको प्रकार को उधर रखना पड़ेगा, तभी तो आपके पास ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे जब जहाँ पे रखा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गया, उसके बीच में फोकस। इस वाले को बनाने के लिए आपने प्रकार को ऐसे रखा, तो सेम आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। अब फिर मैंने एक बात बोली, क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर इसमें नहीं होता, उसको हम 2f बोल देते हैं। इधर भी हमने क्या बोल दिया, 2f। अब फिर से वही बात आ गई कि दो फोकस आ गए। अब प्रिंसिपल वर्ड तो एक ही होगा, स्कूल में प्रिंसिपल एक ही तो होता है या दो होते हैं, एक ही प्रिंसिपल सर होते हैं ना आपके पास, तो यहाँ पे भी आपके पास प्रिंसिपल एक होना चाहिए। अब वो एक प्रिंसिपल हम किसको हेड बनाएं। अब इसका जो प्रिंसिपल फोकस है वो F1 मैंने इधर बोल दिया, देखो ध्यान से देखना, प्रिंसिपल फोकस को मैं F1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो मैंने बोला ये, और ये वाला आपके पास क्या है, ये है आपके पास P.F प्रिंसिपल फोकस, यानी F1 बोल दिया मैंने। अब तुम फिर वे बात, क्या सर जी प्रिंसिपल फोकस इसको क्यों बोला, मन में आ गई है ना, मन में आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। देखो क्यों बोला, कि मान लो इसकी भी एक कंडीशन है, क्या, जब रेज आपके पास पैरेलल आएगी, जब ऐसे ही आपके पास रेज क्या आई, पैरेलल आई, तो भाई ये क्या करता है, ये डाइवर्स कर देता है रेज को। एक मिनट ऐसे बनाएंगे इसको थोड़ा, जब आप इसको स्केल से बनाओगे तो आपके पास ये प्रॉपर बनेगा। एक मिनट रुकना। चलो जैसे रे, आप इनको मत देखना डॉट डॉट को, फिलहाल देखो, जैसे लाइट रे आई ना, इसने उसको डाइवर्स कर दिया। क्या कर दिया इसने, उनको डाइवर्स।
क्या कर दिया उनको, डाइवर्स। जब डाइवर्स किया तो क्या कभी मीट करेगी, नहीं करेगी। जब आगे मीट नहीं करती तो हम उनको कहाँ मीट कराते, पीछे। और हमने देखा ये मीट कहाँ पे कर रही है, एक पॉइंट पे मीट करती हुई दिखेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस। जैसे मैं इसको पीछे डॉट 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 लेके आया, मैंने यहाँ पे मीट किया। अब मैंने पहले क्यों बनाया था, क्योंकि आपके पास स्ट्रेट लाइन नहीं बनती अदरवाइज, है ना। तो आप प्रकार से जब बनाओगे तो प्रकार से बिल्कुल सही बनेगा आपके पास। तो आपके पास ये क्या बन गया, प्रिंसिपल फोकस। अब डेफिनेशन सुनो, वही डेफिनेशन रहेगी आदि तो, कि क्या, प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव लेंस इज अ पॉइंट। कहां पे होता है पॉइंट, इज ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। कहां होता है पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है। यानी प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव लेंस इज ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस टू विच, जिस पे लाइट रेज पैरेलल, जिसके ऊपर क्या आ रही है आपके पास, लाइट रेज पैरेलल आ रही है, किसके, टू प्रिंसिपल एक्सिस, टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या यहां पे डाइवर्स हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, नहीं, हमें ऐसा लग रहा है कि यहां से रे ऑफ लाइट डाइवर्स हो रही है, तो यहां पे मैं वर्ड यूज करूंगा अपीयर्स टू डाइवर्स। वहां पे तो आपको कन्वर्ज होती हुई दिख रही थी, लेकिन यहां पे डाइवर्स होती हुई थोड़ा ना दिख रही है, ये आपको पीछे से थोड़ा ना दिख रही है। तो आपके पास इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, रियलिटी में तो लाइट आपके पास उधर डाइवर्स हो रही है। लेकिन जब मैंने देखा इस लाइट को, अच्छा भाई इस लाइट को देखता हूं, मैंने इस लाइट को ऐसे देखा तो देखा मैंने, अच्छा वो इस पॉइंट से आ रही है। जब इस लाइट को देखा, वो देखा वहां से आ रही है, उसको देखा, वो देखा वहां से आ रही है। तो हमें ये अपीयर हो रही है कि इस पॉइंट से क्या हो रही है, सारी डाइवर्स हो रही है। अपीयर से डाइवर्स होने का मतलब, मैंने यहां से देखा तो मैंने देखा ऐसे जा रही है, सारी रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है। तो यहां से मेरे को कैसे दिख रही है, सारी अपीयर टू डाइवर्स, यहां से डाइवर्स होती हुई मेरे को लाइट दिख रही है। इसका मतलब हो गया अपीयर टू डाइवर्स आफ्टर पासिंग थ्रू द कॉनकेव लेंस, या आफ्टर पासिंग थ्रू द कॉनकेव लेंस बोल दो आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, की रिफ्रैक्शन होने के बाद। और ये जो डिस्टेंस बन गई, कौन सी डिस्टेंस, ये वाली ऑप्टिकल सेंटर से ये क्या कहलाता है, प्रिंसिपल फोकल लेंथ। ये क्या कहलाती है, प्रिंसिपल फोकल लेंथ बोल दो या सिर्फ फोकल लेंथ, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन, किस किस के डिस्टेंस बिटवीन है आपके पास, प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, फोकल लेंथ ऑफ कोन, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस। क्या बात समझ में आया, यानी किसी भी चीज को रटना नहीं है। अभी लाइट रेस को क्या कर रहा है, डाइवर्स कर रहा है या फिर कन्वर्स कर रहा है, ये सभी लेयर रेस को डाइवर्स कर रहा है। इसलिए नोट क्या लिखेंगे कि जो कॉनकेव लेंस है इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। क्या कहलाते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। अब क्वेश्चन आता है व्हाई कॉनकेव लेंस आर नोन एज डाइवर्जिंग लेंस, बिकॉज इट डाइवर्ज ऑल द लाइट रेज व्हेन फॉलिंग ऑन इट। जब कॉनकेव लेंस के ऊपर कोई भी रे आएगी, ये उसको क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, दूर दूर भगा देता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं आपके पास, डाइवर्जिंग लेंस भी इसको बोलते हैं। तो ये आपके पास बेसिक हो गया लेंस के बारे में। बात समझ में आया, ये आपके पास बिल्कुल बेसिक है। इसके बाद हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन की और आगे चलेंगे। तो यहाँ तक आप इसको अच्छे से पढ़ो। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।